बीजेपी कह रही है सपा ने कराया। सपा के सांसद बैंगलोर में क्यों थे? वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में थे, वो कह रहे हैं क्यों? आपने खुद सुना, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। भाटी जी, क्या समाजवादी पार्टी कोर्ट में गई कि मस्जिद का सर्वे होना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी सर्वे में मौजूद थी? क्या समाजवादी पार्टी के लोग सर्वेयर के साथ मुंह ढक के नारे लगाते हुए जा रहे थे, उग्र नारे लगा रहे थे? इसमें समाजवादी पार्टी का रोल कहाँ से आ गया? सब कुछ करा धरा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। और मैं जो मूल सवाल उठा रहा हूँ उससे सब लोग बच रहे हैं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इनकी सरकार बन रही थी और इन्हें 13 पार्टियों का समर्थन हासिल करना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में ये घोषणा की थी कि हम अयोध्या के बाद अब किसी धर्म स्थल पर सवाल नहीं उठाएंगे, मथुरा काशी का सवाल भी नहीं उठाएंगे, किसी मस्जिद पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। और 1991 में कानून भी बन गया। अगर आपकी नीयत ये है कि आप हर मस्जिद का सर्वे कराओगे, हर मस्जिद की खुदाई करवाओगे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढोगे, आप मुसलमानों के घरों पर जाके झंडे लगाओगे, आप रामनवमी के जुलूस मस्जिदों के सामने रोक के गंदे नारे लगाओगे, तो झगड़े तो आप करा रहे हो, आप भूमिका बनाते हो झगड़ों की। सवाल ये तो उठ रहे हैं कि पत्थर क्यों फेंके गए, गोली क्यों चलाई गई, पुलिस वाले पे हमले क्यों हुए, लेकिन सवाल मूल ये है कि उसका माहौल क्यों तैयार किया गया? पॉइंट टेकन। माहौल किसने तैयार किया? शलभ जी, जब आप 1500 तैयार कर दिया तो दोनों तरफ से हिंसा हुई। सपा कह रही है भाई देखो हमारे विधायक हमारे सांसद पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक और वैलिड पॉइंट है शलभ जी, मोहन भागवत जी बोल चुके हैं, ये आपको पता है, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और एक बेसिक सवाल शलभ बाबू, आप भी खुद विधायक हैं, जी जी जी, आपकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर हम मुगलों के जमाने में जाएंगे, मुगल तो मतलब आक्रांता है, सरवर साहब उनकी पूरी हिस्ट्री 1 घंटा मैं चुप रहूंगा तो बता देंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हम 1529 में क्या हुआ था, 1528 में शलभ जी ना आप थे ना मैं था, ना हमारे पूर्वज थे, ना हमारे पूर्वज के पूर्वज थे, ना हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज, 5-6 जनरेशन नहीं थे। अब 1529 में शलभ बाबू क्या हुआ, वो अगर आज ढूंढने जाएंगे तो हर गली, हर कूचे, हर मोड़ पे होगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू देवरिया, दिल्ली से लेके देवरिया तक शलभ बाबू, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे मुगलों ने क्या किया, ये आप भी और हम भी सब जानते हैं। मतलब ऐश्वर्य भाई कि आपने किसी कालखंड में अत्याचार किया है, क्रूरता की है, बलात्कार किए हैं, हत्याएं की हैं, धर्मांतरण कराया है, लेकिन आप हमको उस बात को बताने भी नहीं देंगे। मतलब ये मतलब क्या शरीयत लागू है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है। और जिस कानून का हवाला हमारे भाटी साहब दे रहे हैं, वर्शिप एक्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता क्या? हाई कोर्ट को नहीं पता क्या? जज हो गए हैं क्या आप लोग? हम यहाँ भाटी साहब जज थोड़े हैं। अगर न्यायालय में बैठा हुआ एक हमारा जज, एक माननीय न्यायाधीश अगर कोई निर्णय दे रहे हैं तो उस निर्णय को उन्होंने सारे पैमानों पर देखा होगा। ये एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग है, हम बैठ के टीवी में कितना भी झूठ क्यों नहीं फैला लें। तो मतलब कि आप ये चाहते हैं कि नहीं, कोई व्यक्ति, कोई सामान्य हिंदू जाकर कोर्ट, बोलने दीजिए, सामान्य व्यक्ति कोर्ट में जाने का अधिकार भी उसको नहीं है। और क्या भारतीय जनता पार्टी का ही क्या शलभ मणि त्रिपाठी का है, या योगी जी का, या मानी आरएसएस से कोई व्यक्ति गया? सरवर जी काम डाउन, आ रहा हूं। जाता है उसको अधिकार है, मतलब आप उसको कोर्ट में जाने नहीं देंगे। एक सेकंड सरवर जी कमिंग, वेट। अरे नहीं, एक सेकंड ऐश्वर्य भाई रोकिए इनको, ऐश्वर्य भाई रोकिए, एक एक करके। सरवर भाई बेचैन मत होइए। ये पोल पट्टी आपके जो खुल रही है ना आक्रांताओं की, पोल पट्टी खुलने पे तो बताइए ना, आप भी कब कन्वर्ट हुए? क्यों शर्म आती है बताने में? ये वर्शिप एक्ट का पीछे जाके क्यों खड़े होते हैं? कहिए ना कि हाँ हमला किया, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, स्वीकार करिए। फिर जो हिंदू समाज के लोग हैं वो निर्णय करेंगे। ये स्वीकार करिए कि तलवार के आगे लेट गए थे, धर्म बदल लिया था, नाम बदल लिए, पूर्वज बदल लिए। स्वीकार करिए ना, स्वीकार करने में शर्म क्यों आती है? पीछे जा जाके क्यों छुप जाते हैं? और कोर्ट आपसे ज्यादा बेहतर जानती है, कोर्ट आपसे बेहतर जानती है वर्शिप एक्ट क्या है, कानून क्या है। कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, कोई सरकार ने निर्णय नहीं सुनाया है। अगर कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो सर्वे होगा। दोबारा नोट कर लीजिए, कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होगा तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, सर्वे होगा। ये संख्या बल के आधार पर, और कि हमारे पास हथियार बहुत हैं, हमारे पास संख्या बहुत है, आप रोक नहीं पाएंगे। ये सपा की सरकार में रुकवाइएगा। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ज्ञानवापी का सर्वे रुकवा दिया था ये कहते हुए कि दंगा हो जाएगा, आज कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। अयोध्या का जब फैसला आना था तब मोदी जी और योगी जी ने कहा था कि परिंदा पैर पर नहीं मार पाएगा, और परिंदा पर नहीं मार पाया। सर्वे भी होगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो सर्वे होगा। उसको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ओके शलभ जी, ओके शलभ और किसी नारे के दम पर
ओके शलभ बाबू, ओके सरवर जी और उसके बाद जवाद साहब। जवाद साहब बहुत शांति से सुन रहे हैं फॉर अ चेंज। 10 सेकंड का सवाल है। 30 सेकंड, हाँ लेकिन जल्दी कर। 10 सेकंड का सवाल है सर। बोलिए। सवाल शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि एएसआई प्रोटेक्टेड वो मस्जिद है जो 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 प्रार्थना पत्र अभी डाला है विष्णु शंकर जैन ने, उसमें ये प्रार्थना में लिखा कि इसको एएसआई के संरक्षण में दिया जाए। ऐश्वर्य जज थोड़े हैं, जाके वकील लेके कोर्ट में जाइए, नहीं जाके कोर्ट में साबित नहीं, करिए। तो एक संघ तक भी जाते हैं आप लोग। एक उदाहरण दीजिए उत्तर प्रदेश में 1 घंटे में फैसला सुनाने वाला, प्रेसिडेंट के ऊपर एक हत्या, बलात्कार, लूट, कसोट, भूमि विवाद, किसी में 1 घंटे में अगर फैसला हुआ तो बताइए। जाइए ना, नहीं 1 घंटे में फैसला अगर होता हो तो बताइए। संविधान पे सवाल मत उठाइए सरवर भाई। 10-10 साल से 56 लोगों के घिस गए हैं। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी शरीयत और कुरान से नहीं चलेगा। संविधान का बाबा साहब का अपमान हुआ है, संविधान सर्वोपरि है, यहाँ शरीयत और वायलेशन कुरान नहीं है। चलने देंगे। ओके शलभ जी, उनको भी सुन लेते हैं। कोर्ट में शलभ जी वकील को लेके जाइए। जब आप बोले तो मैंने उनको नहीं बोलने दिया। संविधान का ये बीच में क्यों बोल रहे थे? नहीं मैंने उनको नहीं, जाइए, मैंने उनको नहीं बोलने दिया शलभ बाबू, मैंने उनको नहीं बोलने राम दिया। को काल्पनिक बताने वाले वकील खत्म हो गए क्या? नहीं भगवान, अरे हैं सर भाई, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले आपके वकील खत्म हो गए क्या? नहीं वो पार्टियां बदल लेते हैं लेकिन है राम काल्पनिक है, तो ऐसे वकीलों को लेके जाइए। ओके जवाद जी, ओके शलभ जी, जवाद जी शलभ मणि कोर्ट में नहीं चल रहा। ओके त्रिपाठी जी, साबित नहीं कर पाते और दंगा फसाद करते हैं। ओके त्रिपाठी जी, ओके नहीं होते और लाठी डंडे लेके आते हैं। माननीय सम्माननीय विधायक जी, कंट्रोल द इमोशन, कार्रवाई करेंगे। ओके थैंक यू। कोई दंगाई छूटेगा नहीं। अरे छूटना भी नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ये होना भी नहीं चाहिए। हाँ जवाद बाबू, एक एक करके। मैं शलभ मणि त्रिपाठी जी को भी सुन रहा था। हालांकि जवाद जी बोलिए। बहराइच के अंदर जब हिंसा हुई और अफवाह की बात कर रहे थे, ये इन्होंने एक ट्वीट डाला था, उस ट्वीट को ये बाद में डिलीट करके भाग गए थे। इनसे पूछिए क्या था। भागे, सामने खड़े हैं। अरे इनका ट्वीट था वो जिस बच्चे को हुआ था। दूसरी चीज और दूसरी चीज, आप रुक जाइए, शांति। अब क्या है, अब क्या भाग गए थे, सामने बैठा अगला वो कह रहा भाग गए। अरे ये देखिए कैसी मिर्ची लगी। आप टॉपिक पे आइए, आप मिर्ची लगाने आए। मैं यार तुम एक्सपोज करने आया हूं। कड़ी के ऊपर तड़का लगाने आए हो कि डिबेट पे बात करने आए? अभी बता रहा हूं काय की मिर्ची। हाँ टॉपिक पे रहो। जब बहराइच के, अरे शलभ बाबू ये आप समझो, ये सब खिलाड़ी लोग हैं, दे नो। अरे इनको डिबेट को डिरेल करना है, डिबेट को आप टॉपिक पे रहने दीजिए। आप समझिए बात भाई। महसूस बोलिए जवाब। तबाही है, शीशे की अदालत और पत्थर की गवाही है, और मैं अदालत के फैसले को मानूं तो कैसे मानूं? कातिल ही मुंसिफ और कातिल ही सफाई है। तो आप नहीं मानेंगे? नहीं नहीं मानेंगे? तो एक शेर सुनाया आप। नहीं शेर पे आप इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं आप नहीं मानेंगे। नहीं ओके, मी एंड जवाद फॉर अ मिनट। मी एंड जवाद। नहीं जवाद साहब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 25 मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ आप ही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अरे आपसे चिल्लाने क्यों लगते हैं? हमारी ये नहीं समझ में आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो प्रेम से बोलूंगा, बहुत प्रेम से, और धीरे बोलो तो ऑडियो नहीं, बहुत आराम से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जवाद बाबू कि कोर्ट ने डिसीजन लिया, पत्थरबाजी होना ठीक है? बहुत गलत बात है। तो फिर पुलिस कट्टे चलना सही है? बहुत गलत बात है। लाठियां चलना सही? बहुत गलत बात। आगजनी करना सही? बहुत गलत बात। फिर ये मणिपुर में समझाते हैं इनको। अच्छा यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। नहीं मणिपुर में भी समझाएं इनको। बहराइच के अंदर भी हमने देखा भाजपा के विधायक ने ही भाजपा के लोगों के ऊपर आरोप लगाए, फिर दिन रात बहराइच चलाया, उसके बाद इनकी कलई खुल गई और फिर उसके बाद ये आज तक बोलने को तैयार नहीं हुए। और उसके बाद अब देखिए कैसी है। इसीलिए मैंने कहा दूसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से रवैया रहा है अभी तक, जितने हमने दंगे देखे, जितने फसाद देखे, उसके बाद एक तरफा कार्रवाई होती है, एक तरफा कार्रवाई होती है। ये हमने तमाम नजीरें देखी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संज्ञान लिया। जब बुलडोजर की कार्रवाई ये करते हैं, बुलडोजर बाबा, आज आपने इनको नहीं कहा कि बुलडोजर बाबा के विधायक हैं ये, क्योंकि बुलडोजर नीति के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर थप्पड़ बजाया गाल के ऊपर, और फिर अब आज की डेट में बुलडोजर बाबा अपना नाम ले लें। यही कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन की तरफ से हो रही है वो बहुत बड़ी चिंताजनक, और जिस तरीके से सुनवाई हुई, जिस तरीके से डिसीजन दिया गया कोर्ट के अंदर एक ही दिन के अंदर, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। आज संविधान दिवस है और संविधान की प्रतिलिपियां जलाने वाले लोग और संविधान का विरोध करने वाले लोग आज वो आकर के हमको बात बता रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ऊंचा है। एक एक करके प्लीज। लेकिन जिन्होंने संविधान की प्रतिलिपियां जलाई, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करा, वही लोग आज संविधान को तार-तार कर रहे हैं। ये शाखा छाप लोग, ये शाखा छाप पत्रकार ये आकर के ज्ञान दे रहे हैं आकर के
ये डिसाइड करेंगे कि संविधान किस बाबा तरीके से साहब के होता है। संविधान पे सवाल। अरे हमें शाखा छाप लोगों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जनता डिसाइड करती है ना नेता कौन बनेगा। जवा जी, जवा जी, जवा जी, जवा जी, जवा जी, पत्रकारिता करें। जवा जी, मुमताज भाई को इन्होंने टारगेट करा। जवा जी, और सुन लीजिए, तो मुमताज जी ने जवाब दिया ना, मुमताज जी को आपकी जरूरत है, रिजवी साहब को आपकी जरूरत है, रिजवी साहब को आपकी जरूरत है, गुंडे पत्रकार रहे। आप उनके डिफेंडर हैं, पत्रकार रहे आप उनके डिफेंडर हैं। जवाब, नफरती जवाब रिजवी साहब के डिफेंड चलेगा नहीं, बिल्कुल गलत बात थी, आपत्तिजनक थी। मैं बोलूंगा, अगर उन्होंने कहा ना, मैंने कहा ना, बोलूंगा, चलेगा। बिल्कुल बोलूंगा, मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता।